Hello students, we are going to read second chapter of 8th class Tsunami. सुनामी जो समुद्र में बहुत बड़ी लहरें होती हैं उन्हें बोलते हैं, ठीक है, जिनसे क्या है बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड के सुनामी के बारे में हम रीड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैप दिया हुआ है, हम नेक्स्ट यहाँ से रीड करेंगे। ओके, tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea। जो सुनामी है बहुत ही लार्ज, बड़ी और शक्तिशाली जो वेव हैं, लहरें हैं, वो होती हैं जो जिसका कारण क्या होता है, अर्थक्वेक्स होता है। अर्थक्वेक होता है भूकंप, जो पृथ्वी में आता है भूकंप की वजह से, ठीक है। समुद्र में बहुत बड़ी लहरें उठती हैं। ऑन 26 दिसंबर 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar Islands। तो जो 26 दिसंबर को 2004 को क्या है, सुनामी ने हिट किया था। सुनामी आई थी थाईलैंड वाले पार्ट में, और कुछ जो इंडिया के पार्ट्स भी उससे अफेक्टेड हुए थे, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और जो तमिलनाडु तट था वो भी इससे हिट हुआ था। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो कुछ स्टोरीज हैं, कुछ मिस हैपन्स जो हुए थे और कुछ लोग सर्वाइव हो गए थे, ठीक है। तो उसके बारे में हम रीड करेंगे। डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग। क्या एनिमल्स ये मतलब सेंस कर सकते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ स्टोरीज ऐसी होती है जो हमें सजेस्ट करती हैं कि उन्हें पता चल जाता है। इसमें हम डिफरेंट जो इंसिडेंट हैं, ठीक है, जैसे सर्वाइवल के, और कुछ लोग क्या स्विफ्ट अवे हो गए, तो उनके बारे में रीड करेंगे, ठीक है। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी होता है मीन्स आइलैंड्स का समूह हो प्रकार का, ये स्टोरीज उनमें से हैं। Ignatius was the manager of cooperative society in Qatar। जो एग्नीशियस है वो व्यक्ति का नाम है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर है, ठीक है, काटल में। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी वाइफ ने उसे क्या कर दिया, 6 बजे ही उठा दिया, क्योंकि उसने क्या फील किया था, जैसे अर्थक्वेक जैसा फील किया था। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। तो जो एग्नीशियस था उसने अपने टेलीविजन सेट को क्या नीचे रख दिया ताकि वो मतलब गिर ना जाए। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस। तो सारी फैमिली क्या है, मतलब बाहर की ओर, रस्ट आउट मतलब बाहर की ओर निकल गई। मतलब ऐसा कहते हैं ना, जब अर्थक्वेक आता है तो हमें घरों में से बाहर निकल के खाली स्पेस में चला जाना, जो खाली जगह होती है, ठीक है, तो उसमें रुक जाना चाहिए। किसी इनफैक्ट बिल्डिंग के पास नहीं, मतलब खाली जगह हो जहाँ पे बिल्डिंग गिरने का कोई डर ना हो, तो उसी प्रकार तो वो घर से ही निकल गए। When the tremor stop, जो ट्रेमर जो लहर भूकंप की जो कंपन थी वो स्टॉप हुए, दे saw the sea rising। उन्होंने समुद्र देखा कि जो समुद्र की लहरें हैं वो राइज हो रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं। इन द क्योज एंड कंफ्यूजन, क्योज और कंफ्यूजन एक ही बात होती है। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction। जो उनके दो बच्चे थे उन्होंने क्या मदर के फादर की को होल्ड किया, उनकी बाजू पकड़ी और वो दूसरी डायरेक्शन में चले गई। ही नेवर saw them again। और उसने अपने बच्चों को दोबारा नहीं देखा, उन बच्चों को जो अदर डायरेक्शन में चले गए थे। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे। उसकी जो वाइफ थी वो भी स्वेप्ट अवे मतलब बह गई थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। जो 3 बच्चे उसके साथ आए थे वो ही सेव थे, ठीक है। संजीव वाज अ पुलिसमैन। जो संजीव था वो पुलिसमैन था, ये अलग स्टोरी है। सर्विंग इन द कटल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स।
तो जो कटल में सर्विंग कर रहा था, ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने कैसे ना कैसे खुद को बचा लिया था, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, उसकी अपनी वाइफ और बेबी डॉटर को भी बचा लिया था। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, जो गेस्ट हाउस कुक था उनका, ठीक है, उनकी वाइफ की, जो जॉन की वाइफ की जो आवाज़ सुनी हेल्प के लिए, संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर, और उसने वाटर में जंप कर दिया, टू रेस्क्यू हर, रेस्क्यू होता है बचाना, उसके बचाने के लिए। बट देवर बोथ स्वेप्ट अवे, बट वो दोनों क्या है, पानी में ही बह गए थे। तो ये भी मतलब बहुत ही जो दुखदायक घटना है, ठीक है, वो खुद सेव हो गया था बट किसी की जान बचाने के लिए वो पानी में कूदा और दोनों ही वो पानी में बह गए। 13 years old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people। जो 13 years old मेघना थी वो भी क्या पानी में बह गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, और जो 77 लोग थे वो भी बह गए थे इसी प्रकार। शी स्पेंड 2 days फ्लटिंग इन द सी, उसने क्या है मतलब फ्लट करते हुए, फ्लट मतलब तैरते हुए, समुद्र के ऊपर तैरते हुए 2 दिन निकाले। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक मतलब लकड़ी का दरवाजा था जो ऊपर तैरा था, उस पे उसको पकड़े हुए उसने निकाल दिए। 11 टाइम्स शी saw लीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, उसने 11 बार क्या है जो लीफ हेलीकॉप्टर्स थे, मतलब उसने उनको बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए हेलीकॉप्टर्स आए हुए थे, वो ऊपर मंडरा रहे थे, देखे थे। बट दे डिड नॉट सी हर, पर उन्होंने जो हेलीकॉप्टर्स वालों ने उसे नहीं देखा था। शी वॉज ब्रोड टू द शोर बाय वेव, वो शोर पे आ गई थी, किनारे पे आ गई थी वेव के द्वारा, जो लहर के द्वारा। बट वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन डैच, तो वो बाद में कैसे मिली थी सी शोर पे, डैच मतलब सुन्न सुन्न हो गई थी, बिल्कुल बेहोश हो गई थी। आर्म्स जवेद वॉज 10 years old, जो आर्म्स जवेद था तो 10 years old था। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरामल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड पेट्रोल पंप, जो कैरामल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर का स्कूल है उसमें वो स्टूडेंट था। ओनली वो 10 years का था, छोटा बच्चा ही था, छोटा। जो उसके फादर थे वो उसका पेट्रोल पंप था पोर्ट ब्लेयर में। हर मदर रहीला's होम वाज इन नैनकोरी आइलैंड, जो उसकी मदर थी उसका जो होम था नैनकोरी आइलैंड पे था। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, तो फैमिली वहाँ पे गई हुई थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। When the tremors came early in the morning, जब जो कंपन हुआ अर्ली मॉर्निंग में, the family was sleeping, तो जो फैमिली थी वो सो रही थी। एल्मास फादर सा द सी वाटर, जो एल्मास के फादर थे उसने सी वाटर देखा, समुद्र का पानी, रिसीड जो कि बैक आ रहा था। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, जो पहले बैक जा रहा था बट वो समझ गए थे कि अब जो वाटर है वो बहुत ही तेज गति से वापस आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, उन्होंने सबको उठाया और ट्राई किया कि उन्हें जल्दी से जल्दी सेफर प्लेस पे, ऐसा प्लेस जहाँ पे उन्हें कोई नुकसान ना हो, पहुंचा दिया जाए। एज द रेन हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, जब वो भाग रहे थे कि उनका ग्रैंडफादर है उसके सर पे कुछ चीज लग गई थी कोई, और वो गिर गए थे। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके फादर ने उसे हेल्प करने के लिए आए। देन केम द फर्स्ट giant wave that swept both of them away, तो एक बहुत बड़ी लहर आई जिन्होंने दोनों को क्या बहा ले गई। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, जो उसकी मदर और उसकी आंट थी, तो वो क्लिंग मतलब चिपकना, एक जो कोकोनट ट्री थी उसके लीव से चिपकी हुई थी। कॉलिंग आउट टू हर, अ वेव अप्रूटेड द ट्री, जो वेव थी एक बहुत बड़ी लहर आई थी उसने अप्रूट कर दिया ट्री को, अप्रूट करना मतलब उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वास्ट अवे, और वो भी पानी में बह गई। ऑलमोस्ट सा लोग वुड फ्लोटिंग, उसने एक लोग देखा, मतलब लोग होता है वुड का टुकड़ा, तो शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, तो वो उस पर क्या चढ़ गई। देन शी फेंटेड, बट बाद में बेहोश हो गई वो।
व्हेन शी वोक अप शी वाज इन अ, जब वो उठी होश में आई, she was she was in hospital in Camorta. From there she was brought to Port Blair. यहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर में लाई गई. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. जो लिटिल गर्ल थी वो किसी से भी इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती थी. She is still ट्रेमटाइज ट्रेमटाइज थी, मतलब वो शौक थी इतना मतलब इस इंसिडेंट से इतना शॉक्ड हो चुकी थी, डिस्ट्रेस्ड हो चुकी थी कि वो किससे बात नहीं करना चाहती.